इवैल्यू इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में जब हमको जैसे लिमिट को इवैल्यूएट करना है, तो मैंने आपको एक बताया था कि बेसिकली हम क्या करते हैं। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए में सबसे पहले तो हम लोग ये वाला स्टेप जो है, एक्स की जगह पर हम लोग ए पुट करके देखते हैं, है ना। यस फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर तो ये पुट करने के बाद अगर ये कांस्टेंट आ गया के, तो सीधे आंसर लिख देते हैं, खत्म कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। या फिर अगर ये कुछ ऐसा आ गया एफ ए एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, तो सीधे नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। या फिर अगर ये ऐसा आ गया एफ ए इक्वल टू जीरो अपॉन के, तो जीरो लिख के खत्म कर देते हैं आंसर। मेन प्रॉब्लम यहां शुरू होती है जब आपका एफ ए जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, और जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए। ये आपने इस तरह की फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना, यस अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए तो फिर लिमिट को इवेल्युएट करना होता है ना। ये तो चार आपने 11th में भी पढ़ी हैं। इसके अलावा ना अभी आपको तीन और देखने को मिलेंगी, है। एक वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म भी होती है, एक, है ना। एक इन्फिनिटी की पावर जीरो, और एक जीरो की पावर जीरो। ये तीन फॉर्म आपको और देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो जब यहां पर होगा तो फिर आपके पास आपको एक सुटेबल मेथड लेना पड़ता है जिससे कि हम लिमिट को इवेलुएट कर सकें। तो पहला मेथड तो फैक्टराइजेशन है। अगर फैक्टराइज हो रहा है तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। कहीं अगर इरेशनल टर्म्स आ गए तो आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। और रैशनलाइजेशन के बाद एक एक्सपेंशन मेथड भी आएगा आपके पास। हम एक्सपेंशन के फॉर्मूले यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं कुछ, उसको भी यूज करते हैं। हम डेफिनेशन यूज करते हैं, डेफिनेशन ऑफ लिमिट यूज करते हैं। आप एल हॉस्पिटल रूल भी यूज करते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हम लोग इस तरह से कोई एक सुटेबल मेथड यूज करके, है ना, अपने लिमिट को इवेलुएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ऐसा हमारा एक फ्लो चार्ट जाता है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस, हर एक टाइप के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूं, फिर मैं आ जाऊंगा अपने वन की पावर इन्फिनिटी वाले वो जो फॉर्म है उस फॉर्म में, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगा। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन, जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, जैसे ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो, हैं, क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म है ना। तो यस एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन, फैक्टराइजेशन से ये हो जाएगा एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, और ये देखो एक्स माइनस वन, ये कैंसिल हो गया। तो आपका लिमिट जो है एक्स माइनस टू बन गया, तो वन माइनस टू, आपका आंसर माइनस वन आ गया, है ना। ये तो है ही एक मेथड। एल एच रूल भी यूज कर सकते हो आप। एल एच रूल में क्या करते हैं, लेकिन एल एच रूल में क्या करते हैं, पहले फॉर्म देखना होगा। फॉर्म ये होनी चाहिए, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग। एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स माइनस थ्री, और ये हो गया आपका वन। उसके बाद इस पे लिमिट निकाल देंगे, टू इंटू वन माइनस थ्री, तो टू माइनस थ्री, देखो माइनस, है ना। तो जहां पर भी जो मेथड भी आपको सुटेबल लगे वो मेथड यूज करो आप। तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड तो क्लियर है, हाँ। यस लेकिन दोनों कभी, ठीक है। हाँ, कभी कभी अच्छे, मतलब फैक्टराइजेशन करना थोड़ा ट्रिकी भी होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का टर्म भी है देखो यहाँ पर, प्लस लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, जैसे ये क्वेश्चन है देखो। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली एल हॉस्पिटल रूल तो कर ही सकते हैं, नहीं।
यस सर। यस सर। लेकिन फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है। देखो पहले क्यों नहीं कर सकते थे किसको, सर? पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं कर सकते थे क्या चीज, एल हॉस्पिटल? ये किया तो है बच्चे, देखो ये 2 मेथड किए मैंने, एलएच रूल तो किया है ये देखो, हाँ सर, तो आपने अच्छा ठीक। और 2 मेथड मैंने बताए। इसमें मैं फैक्टराइजेशन वाला मेथड पे फोकस कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो ये एक्स क्यूब -1 अगर एक टर्म बना लूं, इन दोनों में से log x कॉमन आ जाएगा ना, log यस x कॉमन ले लूं तो ये x² - 1 हो जाएगा, और ये x² - 1। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1, देखो ये ऐसा बन जाएगा ना, x - 1 x² + x + 1 ये बन जाएगा, और ये log x, और एक x - 1 और एक x + 1, और डिनोमिनेटर में बन गया x - 1 × x + 1। ये देखो हो गया काम, x टेंडिंग टू यस x - 1 आपने कॉमन निकाल दिया, इधर हो गया x² + x + 1, इधर हो गया log x, और x + 1 बच गया यहाँ पर, ये log x ऐसे बच गया, और नीचे x - 1 x + 1, मतलब ऐसी ये ना देखो, इसकी वजह से जीरो आ रहा था ना, जिसके वजह से न्यूमरेटर सर। में जीरो आ रहा था वो कट गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में। आप पुट कर दो सीधे 1 की वैल्यू, 1 + 1 + 1 ये हो गया, इधर log ऑफ 1 0, और कुछ ही पुट कर लो आप, नीचे 1 + 1, तो आपका आंसर 3/2 आ गया सीधे मेरे ख्याल से। यस सर, ठीक है। तो ये एलएच से भी हो जाएगा, एल हॉस्पिटल से? एलएच रूल से सभी क्वेश्चन हो जाते हैं, जो जीरो हाँ जो, सर, डिटर्मिनेंट 0/0 ∞/∞ देखना पड़ता है बस। हाँ बस ठीक है ना, लेकिन ये जैसे हैं, तो मेथड्स का थोड़ा सा मैं आइडिया ले रहा हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, और यहां पर दे रहा है x + h -√x/h, ये है। ठीक है ना, तो इसमें देखो अंडर रूट है, तो अंडर रूट को पहले खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशनल है। रेशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे x + h -√x, इसके नीचे ये हो गया x + h +√x, x + h +√x, ये आपको ये हो गया, और नीचे h है ही है, तो क्या बन गया ये, लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0, ऊपर आ गया x + h -x/h, और बाकी ये वाली चीज, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी दे रहा है ना, इसमें तो प्लस साइन है, तो x से x कटा, और फिर बचा क्या, सर, लिमिट ऑफ, 1/√x ये + h h + बचा, x। नीचे h, ये चीज कट जानी चाहिए, तो ये h से h भी कट गया, बाकी जगह h की जगह 0 रख देते हैं आप, तो ये आ गया 1/√x, 2√x, ये आपका आंसर आ गया, देखिए है ना, तो आसान है सर यस सर। है ना। इस तरह से ये सब चीजें की हुई है आपने। एक ये सब की है। लिमिट ऑफ इन्फिनिटी के लिए क्या करना होगा आपको, साथ में वही बता देता हूं। अगर लिमिट एट इन्फिनिटी हो तो याद रखना, जब भी कभी x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे करना हो तो कोशिश करो कि 1/x बना लो, तो 1/x टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना। यस सर, क्वेश्चन 1/x में टेंड्स टू कुछ 0। ऐसे कॉमन लेके भले ही कुछ भी करो, ऐसे जैसे मान लो ये है, देखो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर में है मान लो x² + 5, और नीचे है मान लो x² + 2x + 3, तो देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया ना। यस सर। यस क्या करना है इसमें, इसका बिल्कुल इन्फिनिटी वाले का बिल्कुल सेट है मेथड, कि आपको सबसे बड़ा टर्म बाहर निकाल देना है, तो ये अपने आप x² नीचे आ जाएगा। ये यहां से अगर आपने x² को कॉमन निकाला तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2/x हो जाएगा, और ये आपका 3/x² हो जाएगा। और आपको पता है कि 1/x टेंडिंग टू 0 होगा, 1/x² भी टेंडिंग टू 0 होगा, तो ये दो टर्म तो आपके, ये दोनों तो कट गए, देखो ये वाला, ये दोनों यस कट सर। गए, और ये जो 5/x² ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यस ये भी 0 हो जाएगा, जो बचे हुए हैं उनको सर, रख लो। 2 1 वन बचेगा। वन आपका आंसर आ गया इसका सीधी।
तो इनफाइनाइट लिमिट तो ऐसे करते हैं? यस सर। अच्छा, जैसे मान लो एक ये क्वेश्चन है, हाँ, कभी कभी ना इसमें अंडर रूट भी होता है, हाँ, जैसे ये तो लिमिट सर ऑफ, उसको रेशनलाइज करके इन्वर्ट कर देंगे। हाँ, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म दे रहा है ये। यस सर। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म के लिए तो आपको सबसे पहले पी बाई क्यू फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ऐसे इसको रैशनलाइज कर देना पड़ेगा। रैशनलाइज करने से क्या हुआ, ये ना पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या बनेगा ये, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, नहीं, यस यस सर। और नीचे आ गया वन, वन तो छोड़ो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये पूरा है यहाँ तक, और प्लस साइन में कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों जो कट गए उसे काट लेते हैं, ऊपर आया एक्स। देखो अभी तक जो मैंने किया है ना, ये जो रेशनलाइज किया है ना, इस रेशनलाइजेशन से हुआ क्या, ये सर आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, नहीं? यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक ही तरीका है, जहां पर भी आपको ब्रैकेट एक्स, के अंदर से निकाल दें। हाँ, तो ये एक्स हो गया अंदर वन बाई वन, एक्स में कन्वर्ट कर। यहां से आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा वाला बाहर निकाल देना है, वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, सेम इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये देखो, और आपको पता है कि वन बाई एक्स स्क्वायर और ये सब जीरो हो जाएंगे, सारे जीरो हो जाएंगे। बचेगा क्या, ऊपर बचेगा एक्स और नीचे बचेगा, देखो ये सारे का सारा 2x। वन वन वन, तो नीचे बचा टू एक्स, एक्स से एक्स कटा तो आपका आंसर वन बाई टू आ गया। यस सर। सही है? यस सर। हाँ, अब यहां पर ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हमने 11th क्लास में किए हुए हैं। यस सर। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन ये है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन, ये कह रहा है ए पॉजिटिव है, ठीक है, हाँ, ए पॉजिटिव, जीरो भी, हाँ, तो क्या होगा इसका आंसर, बता सकता है कोई? ये देखो, अगर ए जीरो हुआ, लगा लेते हैं। नहीं नहीं, यहाँ केस बन जाएंगे, देखो अगर आपका यस ए सर। जीरो केस है बने। तो ये आपका लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये बी अपॉन एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या, बी अपॉन इंफिनिटी, मतलब जीरो आपका आंसर आ गया, नहीं? यस सर। यस। लेकिन अगर ए अगर वन जीरो से बड़ा है तो फिर ये वाला क्वेश्चन आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन, अब यहां पर आपको इंफिनिटी का केस, एक्स स्क्वायर बाहर निकाला आपने तो ए प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर, और यहां से x बाहर निकाला तो वन प्लस वन बाई एक्स, एक x तो कट गया लेकिन एक x बच गया ना, और यहां पर x इंटू ए आ जाएगा, नीचे वन, वन बाई एक्स जीरो हो जाएगा, तो इन्फिनिटी इंटू ये इन्फिनिटी आ गया आंसर। इसका मतलब है इसके दो लिमिट है, अगर a जीरो है तो जीरो आंसर आ रहा है, अगर a कुछ भी और है तो फिर इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, नहीं? यस सर। यस सर। तो ऐसे भी कभी देखो, ज्यादातर जो जेई में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है, देखिए लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, फाइंड ए एंड बी। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये कह रहा है कि ये जो लिमिट इवेल्युएट होके आएगी वो जीरो आनी चाहिए।
ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले एक चीज किया करो, इसको ना पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा करो। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स इंटू एक्स प्लस वन माइनस बी इंटू एक्स प्लस वन, नहीं यस सर। उसके बाद ही सोचना क्या करना है। अब ये एक्स स्क्वायर अकेला है, नहीं अकेला नहीं है एक्स स्क्वायर, यहां से भी तो एक्स स्क्वायर आएगा ना, सेकंड वाले से यहां से भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये क्या होगा, वन माइनस ए के साथ एक्स स्क्वायर, नहीं हाँ और फिर माइनस एक्स के साथ आएगा ए और यहां से बी, और कांस्टेंट बचेगा वन माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। ये एक्स देखो प्लस क्वेश्चन ऐसा बना, यस आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने के बाद सोचना है। अब कह रहा है इसका आंसर जीरो है, कोई भी आंसर जीरो कब आएगा, जब डिनोमिनेटर इन्फिनिटी होगा ना। यस सर। यस इसका मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर, देखो एक चीज इसको याद, चाहो तो इसको याद रख सकते, जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर इसको याद रख सकते हो आप, कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एक्स की पावर ए वन एक्स की पावर एम प्लस ए टू एक्स की पावर एम माइनस टू, ऐसे करके ये आपके सपोज करो ए जीरो पे खत्म हुआ मान लो, और नीचे मान लो है बी वन एक्स की पावर एन बी टू एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये सपोज करो बी जीरो पे खत्म हुआ। देखो अगर m और n इक्वल हुए तो इसकी जो लिमिट की वैल्यू आएगी ना, वो a1 बाई बी वन आ जाएगा, ठीक है हैं, अगर m और n इक्वल हुआ तो। अगर m बड़ा हुआ इनसे तो आंसर इंफिनिटी आता है, ठीक है, और अगर m छोटा हुआ इनसे तो आपका आंसर जीरो आता है, सही है। अभी ऊपर देखो ना आप, इस वाले में देखो ऊपर वाला बड़ा था, देखो ठीक है ना, ऊपर वाला बड़ा था तो देखो इन्फिनिटी आंसर आ गया, क्योंकि ये एक्स बच जाएगा ना ऊपर में, कटेगा नहीं। यस सर ये लॉजिक है, इसको दिमाग में बिठा लो और इससे कर लो। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि जीरो चाहिए, अब जीरो चाहिए तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, सर m स्मॉलर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। तो इसका मतलब है कि ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए था, ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए था, सिर्फ ये वाला टर्म होना चाहिए था। तो इसके लिए क्या होगा, वन माइनस ए को जीरो होंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, और ए प्लस बी जीरो होगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू वन आ गई और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन। तो ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू माइनस। लॉजिकल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ऐसा ही देखो ये क्वेश्चन आपके जेई मेंस में पूछा जाता गया है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, फिगर भी लगभग सेम ही है, लेकिन यहां पर टू दिया हुआ है, फाइंड ए एंड बी, इस तरह का क्वेश्चन। इनफाइनाइट लिमिट पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत देते हैं, तो ऑब्वियसली करने का तरीका भी सेम ही होगा फिर ना। क्या था पहला तरीका, क्या था, एक्स प्लस पी वन बाई क्यू फॉर्म में क्यू पहले फॉर्म में। तो लगभग क्वेश्चन तो सेम ही है, तो वैसे ही बनेगा लगभग है, यस सर। बस खाली राइट हैंड साइड पे बस टू है, बस एक्स स्क्वायर वन माइनस ए माइनस एक्स ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका वन माइनस बी हो जाएगा, ये इक्वल टू टू दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका आंसर जो है फिक्स है, के है मतलब है, तो इसका मतलब इस केस में क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ना, यस तब जाके Yes, होगा। sir. तो इसका मतलब है कौन सा टर्म यहाँ फालतू है, सर वो ये- एक्स स्क्वायर वाला ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए, तो ये वाला टर्म वन माइनस ए को जीरो जीरो रख दूंगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो ए की वैल्यू तो डायरेक्ट ही मिल गई, ए की वैल्यू वन मिल गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नया क्वेश्चन बना लूंगा, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो खत्म हो गया, ये माइनस एक्स वन प्लस बी प्लस वन माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वन, ये आया देखिए। अभी मैंने आपको यहां पर बताया था
कि जब न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है तो आंसर क्या आता है इसका? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट ऊपर, एक्स का कोफिशिएंट नीचे। देखो b1/a1 था ना, ये आपको 2 दिया हुआ है, तो -1 प्लस ये इक्वल टू 2 1 जा 2 -2, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी ना इसमें से? नहीं, कितना 3 सर -3 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। -3 होगी ना, माइनस माइनस कट गया तो b की वैल्यू इसको सर 1 होगी वैल्यू। -2 नहीं होगा। ऐसा करो ना, ये सर 1 होगी। अरे 2 1 जा 2 है ना, माइनस, ये देखो -2 हो जाएगा यहाँ पर, 1 इधर चला जाएगा। नहीं, ये देखो, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है ये वाला। ठीक है ना, और दूसरे लास्ट स्टेप फिर से समझा दीजिए। बच्चे कैलकुलेट करो आप सिंपल, वो मैंने जो ना फॉर्मूला बताया था, देखो आपको पीछे, ये सर -3। ये वाला देखो ना, ये बताया मैंने आपको। आपको कांस्टेंट कब आंसर कब मिलता है? जब m और n इक्वल होते हैं, हाँ सर। पावर, तो इसमें जो आंसर होता है वो इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, तो a1/b1, वही मैंने किया है। लीडिंग कोफिशिएंट का कोफिशिएंट कितना है? -1 प्लस b ऊपर, नीचे 1, दिस इज इक्वल टू, आपको गिवन दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 के इक्वल कर दिया, इसे सॉल्व कर दिया, इसे सॉल्व कर दिया, ये ठीक है ना। अरे भैया -1 - b = 2, -b = 3, b = -3, ऐसा नहीं होगा? हाँ सर, समझ गया। एक चीज, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अब लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी a की पावर x, मान लो इस टाइप के फंक्शन को इंफिनिटी पे क्या वैल्यू होगी? ठीक है ना, इसके 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ना, 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ना इसके। अगर a की वैल्यू 1 हुआ तो क्या आंसर आएगा? सर 1 आएगा। 1 अगर a की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो क्या आंसर आएगा? और अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो क्या आंसर आएगा? अगर a की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो ये 0 आंसर आएगा, और a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हुई तो इंफिनिटी आएगा, है कि नहीं? अरे ग्राफ देखो ना, यस सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये होता है, देखो ये होता है जब a आपका 1 से बड़ा हो तो इंफिनिटी पे इंफिनिटी रिजल्ट देगा, और ये वाला ग्राफ होता है, ये भी a x का है ग्राफ, जब a 1 से छोटा होता है तो ये इंफिनिटी पे देखो 0 दे रहा है वैल्यू ना, ये देखो नीचे आके, तो ये इंफिनिटी पे 0 दे देगा लेस देन 1 के लिए, और ग्रेटर देन 1 के लिए इंफिनिटी पे इंफिनिटी देगा। इसको याद रखना है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये है, देखो ये कह रहा है कि इफ fx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1/3 tan इनवर्स 2x की पावर 2n प्लस 5, ठीक है ना। हाँ, देन find the value of x for which fx equal to 0। एक क्वेश्चन ये है, देखिए, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली आपको लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/, देखो x पे लिमिट नहीं लगी है, लिमिट किस पे लगी है? 3/π, x पे लिमिट नहीं लगी हुई है, लिमिट लगी हुई है इस पावर पे, n पे। पावर है,
+5 ये लिखी हुई। कह रहा है इसकी वैल्यू 0 चाहिए इसका, यानी कि जो ये जिस पर ये लिमिट पावर लगी है ना, तो ये कुछ ऐसा नहीं है, कांस्टेंट की पावर x नहीं है क्या ये यस तो सर, ये ए तो टू द yes, पावर है ना, ये इस वाले फॉर्म में बन गया ना ये वाला जो है बेस। देखो वेरिएबल तो n है ना, x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना यहाँ पर, जब तक लिमिट Yes. है तब तक वो कांस्टेंट, लिमिट खत्म होने के बाद वो वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। तो ये वाला आपका a बन गया a की पावर x, और x आपका इन्फिनिटी है, ठीक है ना, x आप पावर जो है इन्फिनिटी है a की पावर, इस वाले फॉर्म में है कि नहीं है। यस सर, yes sir, Yes, अब sir. इसको आंसर 0 चाहिए तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी होना चाहिए ना, डिनोमिनेटर इनफिनिटी। यानी कि मेरे को जो 3/π tan इनवर्स 2x की पावर जो 2n है ना, ये मुझे इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए। और ये इन्फिनिटी को कब टेंड करता है जरा याद करो। a greater than 0, ए हाँ। ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जो बेस होगा 3/π tan इनवर्स 2x है ना का जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। देखो n तो ऊपर है ना, Yes, sir. स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा, देखो 1 से बड़ा होना चाहिए ये आपका, देखो सही है। सही है सर। yes, तो यहाँ से स्क्वायर तो दो वैल्यूज आ जाएंगे ना इसकी, 3/π Yes, sir. tan इनवर्स 2x ग्रेटर देन 1 और 3/π tan इनवर्स 2x लेस देन -1, नहीं क्योंकि स्क्वायर है ना भाई, yes sir, तो स्क्वायर, ये स्क्वायर भी तो है यहाँ पर, ये देखो। तो यहाँ से tan इनवर्स 2x हो गया आपका ग्रेटर देन π/3 ना, और यहाँ से tan इनवर्स 2x हो गया आपका Less than माइनस π/3। सर सही ये है? बताइए सर, हाँ जो टेंडिंग को इन्फिनिटी कर रहा था वहाँ पे ग्रेटर देन n 1 कैसे आया? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी है ना बच्चे, मुझे देखो रिजल्ट आपको 0 लाना है, ऊपर 1 है तो नीचे क्या होगा कि आंसर 0 आए, इन्फिनिटी। तो इसको इन्फिनिटी को टेंड कराना पड़ेगा मेरे को। अब मैं इसको इन्फिनिटी को टेंड कराना है मुझे। तो अगर मैं किसी कांस्टेंट फंक्शन को, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को a की पावर n को लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी को अगर मुझे इन्फिनिटी टेंड कराना हो तो क्या होना चाहिए, अगर मुझे लिमिट को इन्फिनिटी टेंड करवाना हो इस टाइप की लिमिट को, तो बेस को जो है 1 से बड़ा होना चाहिए ना, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी। हाँ सर, तो अच्छा। ये मैंने बेस को मैंने 1 से बड़ा कर दिया है, यहां से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया है, ठीक है ना। तो यहां से आपका यहां से एक रिजल्ट आएगा, π/3 से बड़ा कह रहा है। अच्छा ये π/3 से अगर बड़ा होता है तो π/2 से छोटा भी तो होता है ना, yes sir, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया खैर। और tan π/3 कितना होता है, tan 60 √3। √3, तो आपका जो x है वो √3 से बड़ा होगा, √3 नहीं √3/2 से ना, और इन्फिनिटी से छोटा होगा। ये वाला केस ये भी तो होगा ना साथ में। ये कह रहा है कि tan इनवर्स 2x जो है -π/3 से छोटा है, तो -π/2 से बड़ा भी तो होगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया और ये -√3 हो गया, x आपका -√3/2 माइनस इन्फिनिटी। तो आपकी x की वैल्यू आ गई ना, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर -√3/2 तक चलेगा, और 3/√3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक चलेगा। और आपको एक चीज याद है ना, जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं तो जो बेस होता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो आपका बेस होता है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, नेगेटिव बेस नहीं होता ना। yes sir, Yes, sir. हाँ, और 1 पे दो नेचर, 1 और 1 नहीं होना चाहिए, 1 पे फिर वो कांस्टेंट बन जाता है, फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं रहता है ना। ये क्वेश्चन है, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आप ट्राई करो। है
देखो ये मैंने एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी बताई है ना, इसका ध्यान रखना, इस पर बेस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन ये है, देखो ये कह रहा है कि इफ लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x की पावर n प्लस 1, अगर 1 है तो फाइंड द इंटरवल इन विच x लाइज। ऐसे करके ऑप्शंस भी दिया है इसमें, -sin 1 से +sin 1, -1 से 1, 0 से 1, -1 से 0। ये सर ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ओके सर। देख लेते हैं, अभी देखते हैं क्या है। ये क्या कह रहा है कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 है ऊपर, नीचे है साइन इनवर्स x की पावर n प्लस 1। सब बी है, इसकी वैल्यू 1 चाहिए। बी होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से 1 ही होगा। साइन इनवर्स x की पावर इक्वल्स टू 1 आएगा ना सर? टेंडिंग टू 0 चाहिए इसको, नहीं? यस सर। अरे भैया अगर ये Yes, sir. तब तभी Yes, तो 1 sir. आएगा ना, ये 0 चाहिए। और यहां पर आप देखो कि कोई भी जो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी में a की पावर n 0 कब होता है? जब जो बेस होगा a वो 1 से Less than छोटा हो, 1. 1 से छोटा हो ना। Yes. हाँ, तो साइन इनवर्स x आपका 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना? 1 भी नहीं हो सकता है, 1 पे तो ये 2 आ जाएगा ना। फिर अगर 1 लेता हूं तो ये 2 आ जाएगा, 1/2 होता तो 1 ले लेता। तो सर लेकिन पर आपने ऊपर प्रॉपर्टी में लिखवाया था कि अगर इक्वल्स टू 1 होता है तो जो an का a होता है वो 1 होगा। वो 1 हो जाता नहीं, तो उस केस में आंसर क्या आता? 1 थोड़ी आता, फिर बताओ। अच्छा सर, मतलब चेक करेंगे उसको। हाँ, तो 1 को भी तो चेक करना सर, एक पड़ेगा। range आएगा। 1 पे एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी नहीं आएगी, लेकिन 1 पे कुछ तो आएगा ना। एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी नहीं आएगी, लेकिन बाकी दूसरे फंक्शन की प्रॉपर्टी तो आएगी ना, कांस्टेंट की प्रॉपर्टी आएगी। तो अगर मैं इसको 1 रख देता हूं ना, तो फिर ये 1/2 आ जाता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो 1 ठीक चाहिए ना। तो इसका मतलब 1 नहीं ले सकते, 0 ले सकता हूं मैं, 0 ले सकता हूं। है। ले अच्छा, क्या मैं -1 ले सकता हूं? नो No, सर। sir. पॉसिबल नहीं। क्यों? फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बनेगा ना। यस सर। Yes. तो 0 से लेकर 1, तो यहाँ x की वैल्यू आनी चाहिए साइन 0 से लेकर साइन 1, ये आना चाहिए इसका आंसर। यस सर, इसलिए मैंने ये ऑप्शन बोला था। 0 से लेकर साइन 1। अच्छा, आप देखो इसने गलत कर रहा है इसमें ये नहीं, यहाँ पर 2n होता होगा। फिर ये अगर यहाँ 2n होता ना, 2n होगा तो दो आंसर्स अगर आएंगे ना, 2n होता तो फिर माइनस भी अलाउ -sin करता। 1 और +sin 1। तो एक काम करते हैं, हम इसको आंसर को चेंज कर देते हैं, 0 से 1 कर देते हैं। ठीक है, ये वाला आंसर आएगा 0 से 7। ठीक है। Yes, sir. ठीक है सर। हाँ, ये है आपका एक्सपोनेंशियल वाला। मैं आपको वो 2 फॉर्म जो है ना, 3 फॉर्म जो है उनको भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, इजी है वो वाला। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी। सही है, ये वाला मैं फोकस रहेगा मेरा 1 की पावर इंफिनिटी पे। ठीक है ना। और इसके बाद आपको पता है कि 2 फॉर्म और भी होते हैं, है ना, इंफिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0, है ना। तीनों के लिए मेथड एक ही है। क्या है? आपको ना इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। यहां पर एक बेस में भी x होगा,
x टेंडिंग टू कुछ है मान लो, और इसकी फिर पावर भी होगी, इस तरह का फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप बेस को इवेल्युएट करते हो, सिर्फ बेस को इवेल्युएट करते हो, तो ये टेंडिंग टू 1 हो रहा है, और अगर आप पावर को इवेल्युएट करते हो सिर्फ, तो ये टेंडिंग टू इंफिनिटी हो रहा है। क्या फॉर्म बन गई है? इन 1 बाय कि 1 की इंफिनिटी फॉर्म बन गई। Yes, sir. याद रखना, एक चीज नोट करने वाली चीज है, ये टेंडिंग टू 1 की पावर इंफिनिटी होती है, ठीक है, टेंडिंग टू 1 की पावर इंफिनिटी, ठीक है। अगर ये Yes, sir. अगर ये एग्जैक्टली 1 की पावर इंफिनिटी हुई तो क्या आएगा आंसर? 1. तो ये 1 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी भी तो आएगी ना फिर। सर ये जो लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज टेंडिंग टू 1 ये दिया हुआ है? नहीं, ये भाई इस फॉर्म की बात कर रहे हो ना, ये फॉर्म डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस वाले फॉर्म के लिए ये वाला इंफिनिटी हो जाएगा, ऊपर वाला 0 हो जाएगा। इस वाले फॉर्म के लिए दोनों 0 टेंड करेंगे, है ना। ये तो मैं इस वाले फॉर्म के लिए कर रहा हूँ, 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म के लिए। ये वाला फॉर्म डिस्कस कर रहा हूँ ना पहले, ये वाला, इनको बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। इस फॉर्म के लिए ये होगा, आपको निकाल के देखना पड़ेगा ना, फॉर्म तो आपको चेक करना पड़ेगा ना क्वेश्चन में, हाँ सर। है ना। तो ये अब करना कैसे है इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है? ऑब्वियसली पहले आपको बेस की लिमिट चेक करनी है, पावर की लिमिट चेक करनी है, फॉर्म आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल लेके कर रहा हूँ वहां, ठीक है, एग्जांपल लेके करने वाला हूं मैं। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, ये इंफिनिटी दे रहा है और कह रहा है 1 + 2/x और इसकी पावर x। अब बताइए कौन सा फॉर्म है ये? 1 की पावर इंफिनिटी। हाँ, जब आप बेस पे इंफिनिटी डाल देते हो, जब आप इस बेस पे x की जगह इंफिनिटी 0 डाल हो देते जाएगा हो, सर, तो ये 1 आ की जाएगा। पावर इंफिनिटी। तो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है। हो अब गया इसको सर। करना कैसे है वो देखा। दो मेथड है यहाँ इसके। एक मेथड है, वो हम क्या करते हैं ना, इसको y ले लेते हैं ऐसे, ये जो मेथड बता रहा हूं ना, ये तीनों के लिए काम कर जाएगा, तीनों फॉर्म के लिए। फिर इसको लॉग ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंशिएशन में भी एक क्वेश्चन में लॉग लेते हैं। हाँ, तो लॉग ले लिया तो क्या बन गया ये? ऐसे लॉग ले लिया इसका, x log 1 + 2/x। हाँ, तो x बाहर आ गया, x log 1 + 2/x, सही है। और आपको पता है Yes, लॉग का एक फॉर्मूला होता है, log of 1 + t/t। अगर t टेंडिंग टू 0 हो तो क्या आता है आंसर? 1 आता है भाई, अच्छा 1। लॉग का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अच्छा हाँ, log 1 में आएगा। हाँ, अब देखो एक चीज, ये जो t है ना, यहां पर t होना चाहिए। अब देखो यहां पर क्या, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये देखो 0 बन रहा है ना, log of 1 + 2/x 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir, 0। यस और इस वाले x को मैं अगर 1/x कर दूं तो क्या काम करेगा फॉर्मूला? इस x को मैं नीचे ले आऊं, नहीं करेगा ना, यहाँ 2/x है तो यहाँ 1/x है, तो क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे है ना। Yes, sir। अब जरा देखें तो आप फॉर्मूला बना नहीं बना, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 log of 1 + 1 + 2/x upon डिवाइडेड 2/x। बाय 2/x। देखो ये वाली फॉर्म बन गई, इसकी वैल्यू Yes. 1 होती है, तो ये आपका आंसर आ गया सिर्फ 2। तो आपका आंसर आ गया log of y = तो y की वैल्यू कितनी होगी? e²। e to the power 2। ये आपका आंसर आ गया। Yes, Sir। सर नोट करने दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर वहाँ पे t टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। बच्चे वो तो 1/x कितना हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा ये? अच्छा 0 जी।
तो ये x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, तो 1/x टेंडिंग टू 0 नहीं हो जाएगा? यहाँ तो 1/x है ना, उसकी टेंडिंग वैल्यू 0 होनी चाहिए, बाकी यहाँ कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? सही है? सही है सर। अगला एक और देखते हैं फिर। ठीक है, बढ़ाऊं आगे में? यस सर। एक और देखते हैं, फिर सेकंड मेथड भी बताऊंगा। ये वाला जैसे क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 की पावर x प्लस 4। फॉर्म चेक करिए जरा, आपका जो बेस है वो है x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1, इस पर लिमिट लगा दीजिए जो दी हुई है। बेस की लिमिट क्या आ रही है जरा चेक करिए। x कॉमन 1 प्लस 6 बाई एक्स, x कॉमन 1 प्लस 1 बाई एक्स, x और x का 1 आ गया, तो यानी कि इसका बेस 1 को टेंड कर रहा है और पावर देखो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ऐसे चेक भी करना पड़ता है कभी कभी आपको, है? हाँ सर। तो 1 की पावर इन्फिनिटी, अब क्या करना पड़ता है 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए? y को पुट कर देंगे, इसको y ले लो, यस सर, लिमिट ले लो, और जो भी क्वेश्चन है आपका x और log ले लो। log क्या करता है, आपकी जो पावर है ना, पावर को बाहर निकाल देता है ना, यस। यही x चाहिए। प्लस 4 log ले लिया मैंने, x प्लस 4, तो x प्लस 4 बाहर आ जाएगा नहीं? यस सर, 12। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पर x प्लस 4 हो गया पावर में, और ये हो गया log ऑफ x प्लस 6 अपॉन x प्लस। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखना एक चीज है, क्या मैं यहाँ ये वाला फॉर्म लगा सकता हूं, log ऑफ 1 प्लस समथिंग बाय x, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, ये वाली फॉर्म लगा सकता हूं? सर कुछ मल्टीप्लाई ऐड करना पड़ेगा तो Yes. लग जाएगा। क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 4, इस पे क्या करना है आपने, इसमें 1 ऐड कर दो बस खाली, और -1 कर दो। सही है? यस सर। तो फिर क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस 4 लॉग ऑफ 1 को अलग कर दो, इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा x प्लस 6 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ऐसा बन जाएगा ये? यस सर। यस क्या बना ये, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हो गया x प्लस 4, ये हो गया log ऑफ 1 प्लस 7 है क्या, 7 log of 7 upon x plus 1। ये देखिए। अब देखो ये क्या, ये मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या ये 0 को टेंड कर रहा है पूरा? तो x इंफिनिटी हुआ तो 0 को Yes, टेंड होगा, है ना? तो बस इसका मतलब ये काम कर जाएगा, जो x इंफिनिटी यहाँ पर जो भी है वो इंफिनिटी को, जहां यहाँ पर जो भी है वो 0 को टेंड करना चाहिए, कर रहा है? हो रहा है सर। यहाँ भी कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को एक काम करना पड़ेगा कि नीचे इसके 7 अपॉन x प्लस 1 चाहिए ना? यस सर, ऊपर नीचे Multiply कर- मल्टीप्लाई डिवाइड कर ये वाला एक्सप्रेशन कितना हो गया, 1। ये 1 1 इसकी प्रॉपर्टी से, और यहाँ पर जो बचा है उसको लिख दो, लिमिट 7x ऑफ plus x 4 टेंड्स upon टू x plus 1। इंफिनिटी, ऊपर आया 7x प्लस 28 अपॉन x प्लस 1। अब इंफिनिटी की लिमिट लगा देते हैं, डायरेक्ट लिख दूंगा 7/1 आएगा आंसर। यस सर, 7/1। यस सर वो और यहाँ- 5/x प्लस 1 होगा log y, कौन सा? सर ऊपर। क्यों? सही है सर, आपने पहले ही माइनस सर आपने x माइनस 1 ले लिया नीचे में, x प्लस 1 होगा। अच्छा ये प्लस 1 था, तो यहाँ सर पर नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 1 होगा। ये प्लस है तो फिर यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ 5 होगा, है यस सर। इधर 5 होगा
इधर 5 होगा, तो ये हो गया कितना 5x + 20 है, 5x + 20 तो यहाँ पर 5 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी होगी e की पावर, ये आपका आंसर e टू पावर। ये है। देखो सही है। करना क्या है, बस लिखना है, लॉग लेना है और फिर इस वाले फॉर्मूले की तरफ देखना है, ठीक है ना। यस। ऐसा ही आपने 0 की पावर इंफिनिटी के लिए भी करना है, ऐसा ही आपने इंफिनिटी की पावर 0 के लिए भी करना है, ठीक है ना। अभी मैं दूंगा क्वेश्चन उसके पहले, मैं इसका एक दूसरा शॉर्टकट, दूसरा तरीका बता रहा हूं। हाँ, डायरेक्ट मेथड। देखो बेसिकली अभी हम लोग ये कर रहे हैं, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, यहां बेस fx है और पावर gx है, और वन फॉर्म स्टेब्लिश कर लिया, तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, y ले रहे हैं ना। यस सर, y ले लो। ये बेसिकली ये है मेथड, ये fx की पावर gx ऐसे है, तो पावर को नीचे लाने के लिए log ले लेते हैं, ये gx log fx ले लेते हैं। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, तो ये हो जाएगा gx log fx log ऑफ fx। fx। अब आपको पता है लॉग के लिए फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस समथिंग अपॉन वही चीज नीचे, और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तब जाके 1 होता है। अब यहाँ पर Yes. देखो, यहाँ तो 1 है ही नहीं, तो 1 कैसे आएगा। सर a लिमिट ली। नहीं नहीं, इस पे हाँ सर, मैं इसी क्वेश्चन की बात 1 ऐड कर A देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सही है कि नहीं। यस सर। तो ये हो गया लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a, ये हो गया gx, और ये हो गया log ऑफ 1 प्लस fx माइनस 1, ये आपका देखो बन गया। तो इसको खत्म करने के लिए नीचे भी fx माइनस 1 चाहिए, यस। इंटू करना पड़ेगा और ऊपर fx माइनस 1 से, ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 1 1। ये वाली चीज इस वाले प्रॉपर्टी से 1 हो जाएगी। बचेगा क्या, लिमिट ऑफ x gx टेंडिंग into टू a fx gx इंटू fx माइनस fx माइनस 1, -1। ये बच जाएगा। और इसको इवेल्युएट करने के लिए यहां पर y लिख सकता हूं मैं, तो ये एक्सपोनेंट पे Yes. चला जाएगा, gx इंटू fx fx -1। माइनस 1। अब इस वाले को ना मैं एज ए फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। इसको एज ए फॉर्मूला में डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, सही है। सही है सर। अब यस। ये पूरे प्रोसेस को बाईपास करके इस रिजल्ट का इस्तेमाल हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है उसके लिए कि फॉर्म क्या होनी 1 चाहिए, to infinity, हाँ 1 की 1 पावर infinity। इंफिनिटी। बाकियों के लिए ये काम नहीं करेगा, 0 क्योंकि- से हाँ। इंफिनिटी में ही काम करेगा सर। बस 1 की पावर इंफिनिटी में ही काम करेगा ये, ओके सर। बाकी में काम नहीं करेगा। काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसको 0 को टेंड होना पड़ेगा ना भाई, यस सर। इसको 0 को टेंड होना पड़ेगा ना, यहाँ देखो t है ये, ठीक है ना। अरे भैया जब fx टेंडिंग टू 1 है तो fx माइनस 1 टेंडिंग टू क्या होगा, सर 1। अरे fx अगर 1 को टेंड कर रहा है आपकी लिमिट, सर 0 अच्छा सर 0। तो इसीलिए यहां काम कर रहा है। अगर fx टेंडिंग टू 0 करेगा तो fx माइनस 1 0 को थोड़ी टेंड करेगा, किसी और को टेंड करेगा, यस सर। ठीक है ना। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, इसमें अगले क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कोई और ले लेते हैं, क्या लें, इसी को ले लेते हैं। एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ रूट x की पावर 1/2x। जरा फॉर्म चेक करो इसकी, x की जगह 0 पुट करो, बन रहा है। यस सर, सर बन रहा 1। इसका मतलब अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बिना लॉग लेके डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा। क्या था फॉर्मूला
यहाँ y लिखते y थे, is equals to Equals exponential लिखते थे, limit x to the power 0 fx to the gx, power gx gx हो गया पावर वाली, और यहाँ लिखेंगे 1 जो ex minus 1 fx minus 1 fx माइनस 1, क्या बचेगा यहाँ पर? tan square tan root x. square under root x. ये बस ये e हो गया, Yes sir. और इसकी जो पावर में जो एक्सप्रेशन बना है tan स्क्वायर रूट एक्स, और नीचे 2x. 2 को अलग कर देता हूं ऐसे। Yes sir. क्या मैं इसको रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं? Yes sir. Of it tan square root x 10 to 1 0. तो ये 1/2 बाहर आ गया तुम्हारा। Yes लिमिट sir. ऑफ x टेंडिंग टू 0 tan ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और Square, आपको yes. पता है tan थीटा अपॉन Tan थीटा, upon theta is लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू One. 0 1 होता है। One. ये 1 हो गया, तो ये आ गया e की पावर 1/2, डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो e की पावर 1। हाँ सर काफी अच्छा है। अब ये बिल्कुल वही मेथड है, बस उस मेथड के रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। और देखो आया कैसे वो रिजल्ट, आप देख रहे हो, ये लॉग लिया है फिर ये किया है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये इस पूरे स्टेप को बाईपास करके हम यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए वो शॉर्टकट बन गया। तो शॉर्टकट्स ऐसे ही होते हैं, शॉर्टकट्स, और कोई ट्रिक्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप एक और ट्राई करो फिर, जैसे ये है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर, उसकी पावर 1/x स्क्वायर। जरा फॉर्म चेक करिए तो उसका। तो 1 to the power infinity. 1 की पावर इंफिनिटी, तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे। डायरेक्ट Yes sir. कैसे होगा? 1 y is Y equals to लिखेंगे। e to the power limit gx fx minus और फिर 1/x How? square 2 और यहाँ पर 1 plus 5x square 1 upon 3x square minus 1. इसमें से -1 कर देते हैं, बस Yes sir. हो गया काम। अगले स्टेप में काम हो जाएगा। 1/x स्क्वायर ऊपर सॉल्व करके क्या आएगा? 1 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई, Sir 2x square upon 1 plus 3x. ऐसा कुछ आएगा। ऊपर आएगा 1 से 1 कटा 2x स्क्वायर, x स्क्वायर ऊपर 2 आ जाएगा ना खाली, 2 upon 1 plus 3x square. x की वैल्यू 0 पुट कर दो, हो गया काम खत्म। Yes sir. सही है, आसान है। Yes sir. तो एक नई फॉर्म है, पहली बार कर रहे हो फॉर्म। एक देखो ये क्वेश्चन ना, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0। सर 2 मिनट जरा प्रीवियस पेज लगा दीजिए। मैं ये क्वेश्चन लिख दूं, तब तक क्वेश्चन लिख लो पहले आप। 5/4 प्लस x, इसको ठीक है। यस सर, थैंक यू। हटा दूं, लीजिए इसको ट्राई करो फिर। देखिए बिना फॉर्म करके आप आगे बढ़ोगे ना तो फंस जाओगे। फॉर्म जरूर चेक कर लेना चाहिए। 10 यस 0 सर 1 की पावर 7/20 डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये एक काम कर सकते हैं ना, आगे बढ़ने से पहले एक काम किया जा सकता है। क्या? इसे खोल लिया जाए ना 10a प्लस 10b से। 10a Yes, sir. 1045 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a, ये ऐसा लिख लिया जाए तो अच्छा रहेगा लिमिट निकालने में, है? या तो अंदर बाद में खोलना पड़ेगा, कभी ना कभी तो खोलना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट आंसर लिख दें फिर इसका, yes y इक्वल टू e Limit x to the power 0 x to 0 1 by x 1/x यहाँ आएगा, 1 plus और- tan x 1 minus tan x minus 1. -1 करना होगा।
और इसे पूरा का पूरा खोलना होगा इसे। सर 2 tan x अपॉन x उसका हो गया e टू द पावर 2। तो उसका एलसीएम 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x, ऊपर तो ये आया नीचे ये आया, तो 1 से 1 कट गया, ऊपर 2 10x है, यस ऊपर आया 2 10x, इसके नीचे x कर देता हूँ ना, ये वाला x, यस सर। और ये इसको अलग ले जाता हूँ ऐसे करके, तो ये 2 अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 10x 1 होता है ना, ये वाला Yes. 10x अपॉन 10x 1 होता है, तो 1 अपॉन जी, ये 1 हो गया 2, तो आपका आंसर आ गया कितना, e का स्क्वायर आ गया e डायरेक्ट। का स्क्वायर। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ हाँ, ये देखो, हाँ इसको देखो आप, तो ये है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 कोसेक x की पावर x। अब जरा इसकी फॉर्म चेक करके बताओ क्या है ये, कोसेक 0, इंफिनिटी बाय 0 आ ये देखो इन्फिनिटी की पावर 0 आ गई। यस सर सर ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 माइनस 10x का क्या हुआ? हाँ तो सर। x की जगह 0 पुट करो ना, 10 0 कितना हो जाए, लिमिट सर सर 0 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है सर। देखो ये अब नई फॉर्म आ गई है, यस सर। ऐसे में क्या करना है, बस इसके लिए, सर वही y इज इक्वल्स टू log बस x वाले मेथड। इसके लिए यही तरीका जो पहले किया था, कोसेक x की पावर x आपने log ले लेना है, और ये बन जाना है इसने लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x log कोसेक x। अब यहां देखो, यहां 1 प्लस ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, यहां पे 1 प्लस ऐड करने का कोई फायदा नहीं है ना। यस सर 1 प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ, ये वाली 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये वाली फॉर्म यहां पर नहीं बन सकती, क्योंकि इसके लिए इसको 0 होना चाहिए, ये वाली चीज को, तब यस जाके। सर 0 होगा अब तभी यहां पर अगर मैं 1 प्लस भी कर दूं अगर, तो 1 प्लस कोसेक एक्स माइनस 1, ये 0 नहीं बनेगी, इंफिनिटी। है ना, इन्फिनिटी बन जाएगी, तो ये कोई फायदा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो यहां पर आपने क्या करना है, इस लिमिट को इवेलुएट करने के लिए दूसरे मेथड्स देखने हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, तो कैसे बनेगा ये, अरे भैया log ऑफ कोसेक एक्स, इसको 1 बाई एक्स लिख दूं क्या, तो ये इन्फिनिटी बाई Yes, इन्फिनिटी sir. फॉर्म बन गया, देखो LH रूल, क्यों, यस सर। बस LH रूल लगाओ सीधे, सर 1 बाय x और LH रूल लगाने के बाद ये बन जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, ये नीचे हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन लॉग कोसेक का, कोसेक एक्स है कोसेक 1 अपॉन कोसेक एक्स, और कोसेक का होगा फिर कोसेक x का 6 कोसेक एक्स कॉट एक्स, cot x। माइनस साइन आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे, यस और जो बचेगा बाकी उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक कोसेक कोसेक कटा, ऊपर आया कॉट, कोसेक कोसेक cot x cot हाँ, x x। तो ऐसे हो गया ये एक्स स्क्वायर इंटू 10x ना, ऐसा बन जाएगा ना। यस सर। यस तो ये तो 0 आ गया सीधे ही, यस सर डायरेक्टली 0। तो log ऑफ a आपका 0 आ गया, तो a इक्वल टू e की पावर 0 मतलब 1 आपका आंसर है सीधे। यस सर थर्ड लास्ट स्टेप समझा दीजिए। ये डिफरेंशिएट, ये बच्चे जब भी आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना होता है ना, तो सर ये आपको, चेन रूल से आ रहा है ना। हाँ, log का डिफरेंशिएशन किया तो पहले 1 बाई कोसेक, फिर कोसेक का डिफरेंशिएशन किया तो कोसेक एक्स कॉट एक्स, अच्छा हाँ चेन रूल लगाया, कोसेक कोसेक कट गया, कॉट बच गया, कॉट को मैंने 10 में कन्वर्ट कर लिया, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आया, तो एक्स स्क्वायर बाई 10x, अगर मैं x को हटा दूं यहां पर, तो x को अगर हटा दूं तो क्या बन रहा है, ये वाला ना,
सर x/10x। x/10x 1 भी अगर हो गया वो सो 1 का उल्टा सी। तो ये x/10x ऐसे करोगे तो ये तो x इंटू 1 आ रहा है, तो x तो 0 ही है, तो 0 इंटू Yes, 1 इज 0, तो ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर यस सर। यस सर। ठीक है ना, ऐसे है देखो ये। हाँ जैसे ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म ही आती है, क्योंकि ये वाला जैसे देखो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 और साइन x की पावर x, और पता है 0 पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, यस सर। क्यों? सो 1 से -1 से +1 उसकी रेंज होती है। तो नेगेटिव हो जाएगा ना फिर, यस इसलिए 0 प्लस पे निकालना है आपको। यस सर। कौन सी फॉर्म आई है? फिर 0 0 बाय इंफिनिटी। ना 0/0 0 बाई 0 फॉर्म, 0 की 0 0 बाई नहीं, 0 की पावर 0 फॉर्म। यस Third form. सॉरी सर, वो गलती कुछ से। नहीं, इसके लिए भी यही करना है। इसमें भी सर लॉग वाली वो बस प्रॉपर्टी log नहीं लगेगी। लॉग वाला ही काम करना है इसमें भी। यस सर। log ऑफ a इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 प्लस x log ऑफ sin x। इसमें भी 1 बना के कोई फायदा नहीं है ना, -1 करके, नो सर, डायरेक्ट एलएच। तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन एल हॉस्पिटल रूल के लिए आपको पता है ना इस फॉर्म में नहीं होता है काम, यस सर। इस फॉर्म में होगा। अब लगा लो एल एच रूल। सर एल 1/x एच रूल लगाने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में चाहिए। यस तो ये अगर आप लगाओगे इसको 1/x², 1 sin। 1/x² नीचे हो जाएगा माइनस के साथ, यस ऊपर आ जाएगा 1/sin 1 x, sin x साइन का cos x। cos x। तो ये आपका बन गया, वो सीधा पिछला कुछ नहीं बन गया ये बिल्कुल। यस सर। तो cos x अपॉन sin x नीचे लाएंगे तो 10x बन जाएगा, x² चला जाएगा ऊपर माइनस के साथ, माइनस। और आपको पता है ये 0 आ जाना है, पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही हो गया। a इक्वल टू e की पावर 0, 1 आ गया इसका आंसर। सर माइनस का एक बार फिर से समझाइए, माइनस का क्या हुआ? माइनस का 0 आ गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ा माइनस का, 0 का अच्छा, माइनस। -1 इंटू हाँ, तो 0। मतलब 0 में माइनस का क्या काम ना। यस सर, कुछ काम नहीं। हाँ। थैंक यू सर। हाँ तो देखो ये जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है एक AI में, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी e की पावर n डिवाइडेड बाय पाई, उसकी पावर फिर 1/n। ये बताइए क्या फॉर्म होगी इसकी? इंफिनिटी की पावर 0, की पावर 0। इंफिनिटी की पावर 0। इंफिनिटी की पावर 0 होगी। तो बस क्या तरीका है इसका, सर y पुट करेंगे, फिर log। इसको a ले लिया, y आप मतलब y से कंफ्यूज तो नहीं करोगे, y लेना है हमेशा, नो सर। कुछ भी ले सकते हैं No. ना। a मैंने इस बार a ले लिया है, तो log ऑफ a कर लिया, तो ये लिमिट को रहने दो यहीं पर ही, लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ता है log लेने पे ना। तो ये 1 अपॉन बाहर log ऑफ क्या हो जाएगा, e की पावर n बाई पाई। एक काम करो 1 अपॉन n, इसको 2 टुकड़े कर देते हैं ना इसके, n log e माइनस log पाई। क्यों? यस सर। अरे log की प्रॉपर्टी लगा दी ना, समझ गए होंगे आप। यस सर, log ऑफ अगर ऐसे डिवाइड में होता है तो क्या होता है, log ऑफ a माइनस log ऑफ, ये वाली Log प्रॉपर्टी। log of b। इससे पता क्या फायदा हुआ, एल हॉस्पिटल रूल बच गया आपका, पहली आंसर आ जाएगा। ये n से n कटा तो log e, और ये वाला log ऑफ पाई बाई n, ये कितना हो जाएगा सेकंड वाला? So 0। सर 0। 0 हो जाएगा। यस तो ये सीधे सीधे आपका log e आ गया।
तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ई होगी आपका, ईओ बस है। यस सर। ये है बिल्कुल। तो ये वाली फॉर्म ठीक है, आसान है मेरे ख्याल से, नहीं? एक इसको करो, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 7/2 2x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 की पावर कॉट 2x माइनस 7 एस। ऑप्शंस हैं e की पावर 5/2, e की पावर माइनस 5/2, e की पावर 7/2, e की पावर 3/2। ट्राई करो इस क्वेश्चन। तो 0 की पावर 0 वाला फॉर्म है ना। 0 7/2 49/4 7/2। सर 0 की पावर इन्फिनिटी। 0 की पावर इन्फिनिटी, मुझे तो 1 लग रहा है, मुझे तो 1 की पावर इन्फिनिटी लग रही है। देखो चेक करो एक बार। हाँ सर 1 की पावर इन्फिनिटी। ये 1 की पावर इन्फिनिटी आ रही है। 1 की पावर इन्फिनिटी है ना? यस हाँ, तो बिल्कुल 1 की पावर इन्फिनिटी है। सर ये 9x है कि ax है? 9x। अच्छा हाँ, ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ना फिर। हाँ सर लग जाएगा, इसको कर लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाना चाहिए। देयरफॉर y इक्वल is टू equal to a की पावर e u x belongs to। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 7/2, ये बाहर आ जाएगा कॉट ऑफ 2x माइनस 7, और ये हो जाएगा 1 माइनस कर दो इसमें से ना, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 माइनस 1 7, ये आ गया आपका। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 7/2 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, 0/0 फॉर्म आ रही है, नहीं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। एक काम करो ना, इसको नीचे ले आऊं क्या, कॉट को अगर रेसिप्रोकल में लाऊं तो 10 बन जाएगा ना ये। हाँ सर। अब ये 0/0 फॉर्म बन गया, देखो एल स्टोर लगा दो, नहीं यस सर। ई LH रूल लगा देते हैं, तो 4x 4x माइनस माइनस 9 अपॉन 10 सेक स्क्वायर x स्क्वायर x इंटू 2। इंटू 2। अब x की जगह 0 पुट किया, ऊपर आया -9, यस 2x स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है। तो x की वैल्यू 7/2 है ना, तो 7/2 करेंगे तो कितना, 14 माइनस 9 5 हो गया ऊपर ना, और इस सेक 0 हो गया 1, ये आ रहा है 5/2, 5/2। ये आ रहा है। ठीक है, ये वाली फॉर्म समझ में आ गई। यस सर आ गया।
सर ये लिमिट Yes, कैसे sir. change हो गई? 7/2 से 0 क्यों कर दी? नहीं नहीं, वो गलती से लिख दिया मैंने, वो मैंने पहले 0 डाला, यहाँ चेक किया तो यहाँ 7/2 था, फिर 7/2 डाला बाद में, पहले 0 डाल दिया था मैंने, तो वो हाँ सर। कंटिन्यूएशन में मेरा हाँ ब्रेक हो सर, वो मुझे लगा वो गलत कर रहे हैं। सर गया। हाँ सर यहाँ पे जैसे आपने 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 लिखा है, इससे पहले रेशनलाइज कर ले, रेशनलाइज फैक्टराइज कर ले, फैक्टराइज करो, हाँ कर लो, बिल्कुल कर लो, 2x तो उसके माइनस, बाद वो हाँ सर, LH रूल x का अपॉन 10x आ जाएगा। हाँ हाँ आ रहा है, सही आ रहा है, सही कह रहे हो, इससे वैसे कर सकते हैं ना? 14 7 दूनी 14, हाँ आ रहा है, फैक्टराइज हो रहा है। ठीक ठीक है। यस सर। इसके बाद ना एक फॉर्म आती है, ठीक है, सैंडविच थ्योरम करके एक थ्योरम पढ़ोगे आप। सैंडविच थ्योरम, इंटीग्रेशन में भी होती है ना? ये सैंडविच थ्योरम बेसिकली है क्या कि दो फंक्शन के बीच में अगर कोई फंक्शन सैंडविच हो रहा है, जैसे अगर समझो तो बहुत जगह यूज होता है इसका, जैसे मान लो एक ये फंक्शन है, मान लो y इक्वल टू hx, मान लो ये फंक्शन है, एक फंक्शन मान लो ये है, y इक्वल टू gx, और एक फंक्शन मान लो ऐसे है, y इक्वल टू fx। तो आप देख सकते हो इसमें जो fx वाला फंक्शन है वो हमेशा gx वाले फंक्शन के नीचे है, देखो, और hx वाले फंक्शन सबसे ऊपर में है, यही तो है ना, इसमें इक्वल भी हो सकता है, कहीं कहीं पर इक्वल भी है, ठीक है ना। इस तरह से मान लो अगर कोई फंक्शन है f g and h आर 3 डिफरेंट फंक्शंस जो इस तरह से है, मतलब hx सबसे ऊपर है, gx बीच में है, और ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू किसी भी a पॉइंट पे, मान लो fx की जो लिमिट होगी वो इससे छोटी होगी ना, नहीं होगी। मान लो ये आपका पॉइंट सपोज करो a है, तो a पे जो आपको सबसे छोटी वैल्यू f में मिलेगी, फिर g में मिलेगी, और फिर h में मिलेगी, नहीं मिलेगी, बताओ। Yes, sir. ये लॉ है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है लॉ में, लेकिन यहां पर इसमें ये है कि अगर कहीं ऐसा हो गया कि जो x टेंडिंग टू a fx की लिमिट भी l आ गई, और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a hx की लिमिट भी l आ गई, तो इसका क्या डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कि दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब हाँ नहीं, वो उसके बाद, मतलब लिमिट के लिए क्या कह सकता हूं मैं, बीच वाले के लिए क्या कह सकता हूं, इसको भी एल ही होना पड़ेगा ना भाई, इसके एल और एल के बीच में रहना है, तो दो नंबर के बीच में कैसे होगा, वही तो नंबर लाना पड़ेगा ना। यस सर, यस। तो उसको भी वही होना पड़ेगा, तभी, मतलब बीच का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो सपोज करो इस साइड आता 10, इस साइड आता 12, तो उसके बीच में 11 हो सकता था, इस साइड आता 20, उस तरफ आता 30, तो बीच में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये वाला भी एल आ रहा है, ये वाला भी एल आ रहा है, और तीसरे वाले को इसके बीच में रहना है, तो दोनों एल के बीच में एल ही तो होगा ना, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर इसके लेफ्ट वाले की लिमिट भी एल है और राइट वाले की लिमिट भी एल है, तो खुद की लिमिट भी क्या होगी, उसकी एल ही होनी चाहिए, यही सैंडविच थ्योरम है, ठीक है ना। तो इस पर ये, हालांकि इस पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इस पे, फिर भी एक आध क्वेश्चन देख लो। जैसे ये कह रहा है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x क्यूब इंटू कॉस 2/x, ये है जैसे मान, ठीक है ना। अब इसकी क्या लिमिट होगी, तो इसके लिमिट के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को ये पता है ना कि कॉस जो 2/x है ना, ये -1 से 1 के बीच में रहेगा, ये तो पता है ना हमको। यस।
अगर इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये वाला माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। अगर एक्स पॉजिटिव है ना, क्यों? अरे पॉजिटिव Yes, से, sir. और अदरवाइज तो ये उल्टा हो जाएगा नहीं। तो ये एक्स क्यूब कॉस 2/x, इस साइड आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, इस साइड आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब, अगर x नेगेटिव है। क्यों भैया? अगर x नेगेटिव होगा तो माइनस Yes, माइनस कट जाएगा ना, तो ये ऐसे होगा। तो मतलब दो फॉर्म बन गए। चलो एक फॉर्म को मैं पकड़ता हूं। ये मान लो आपका fx है, ये मान लो आपका gx है, ये मान लो आपका hx है। अगर इन दोनों की लिमिट मैं निकाल दूंगा और सेम आ जाए तो gx की लिमिट भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी ना। यही तो है ना सैंडविच थ्योरम। Yes. तो इसका मतलब है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 पे माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 पे gx की वैल्यू सैंडविच करेगी इसके बीच में। और इस साइड आया 0, इस साइड भी आया 0, तो 0 के बीच में सैंडविच कर रही है आपकी लिमिट। तो बीच वाले की लिमिट Zero कितनी हो होनी जाएगी। चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, जो भी आपका gx है, एक्स क्यूब कॉस ऑफ 2/x, ये आपका 0 हो जाएगा सैंडविच थ्योरम की। इस सेम यहां पर, ठीक है। ठीक है ना। एक और करते हैं। जैसे देखो ये है लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 x स्क्वायर 2 प्लस साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर है यहाँ, x पे नहीं है, और x प्लस 100। कह रहे भैया इसकी लिमिट बताओ क्या होगा। ठीक है ना। अब सैंडविच थ्योरम के हिसाब से 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 से 3 के बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा बताओ? यस Yes, sir. यस सर। इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे बीच वाला फंक्शन मिल जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा और इस साइड कितना होगा? 2x स्क्वायर अपॉन ऐसे हो जाएगा। अब इसकी लिमिट लगा लो। बाएं तरफ वाला जो फंक्शन बना है उसकी लिमिट, और ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा बीच वाला। और ये आपका राइट हैंड। कितना आ रहा है लेफ्ट और राइट वाला? ये तो 0 आ गया, 0. और ये वाला भी 0 आ गया। इसको भी 0 ही होना चाहिए बीच वाले को भी सैंडविच थ्योरम के हिसाब से। तो बस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, जो बीच वाला बना है आपका वो भी सैंडविच थ्योरम के हिसाब से 0 हो गया। अच्छा ये ना, ये इन्फिनिटी था एक्चुअली। चलो कोई बात नहीं, 0 ले लिया तो ले लिया ना, चेंज नहीं करते। इन्फिनिटी फिर इन्फिनिटी हो जाती ना। सर क्या इंफिनिटी था? ये एक्चुअली क्वेश्चन में इन्फिनिटी था तो इसलिए आंसर इन्फिनिटी था। मैंने जब आंसर देखा कि इन्फिनिटी दे रहा है, मैंने क्वेश्चन देखा तो मैंने 0 ले लिया है ऊपर। हाँ सर। है ना, कोई बात नहीं, वो भी तो क्वेश्चन ही है। ठीक है। देखो ये जो सैंडविच थ्योरम है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सैंडविच थ्योरम अनअवॉइडेबल हो जाता है, करना ही पड़ेगा आपको सैंडविच थ्योरम। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये है, देखो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 से लेकर ये जा रहा है
n अपॉन n स्क्वायर प्लस n तक। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका? अगर इसके अलग अलग टुकड़ों को देखो, ध्यान से देखो, अलग अलग टुकड़ों को देखो, तो डिनोमिनेटर बड़ा, इसको अलग देखो तो डिनोमिनेटर बड़ा है ना इसका। यस सर। तो एन, ये तो जीरो होना चाहिए, फिर ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, ये भी जीरो को टेंड कर रहा है, सारे के सारे जीरो को टेंड कर रहे हैं, तो सबको ऐड करके जीरो आना चाहिए आंसर। सर सर जीरो कैसे हुआ? अरे इसका अगर ये एडिशन रूल लगाओ तो क्या होगा? नहीं सर, वो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 कैसे करते हैं यार? अभी तो बताया था इंफिनिटी वाला। n बाहर निकालोगे, n कॉमन ले लेंगे सबसे ज्यादा 1 प्लस अच्छा, 1 हाँ, बाई, ओके। प्लस 1 बाय n ये n कटा, 1 बाई n बच गया, ये 1 बच गया, 1 बाई n फिर बच गया, जीरो को टेंड करेगा ना ये। तो Yes, sir. सारे लिमिट, सारे के सारे जो टर्म्स है वो जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, तो सबका सम कितना होना चाहिए? सर जीरो। अब ये तो नहीं है ना, देखो, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? इनफाइनाइट टर्म्स हैं, और सब बहुत थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे, माइन्यूट सा कंट्रीब्यूट करेंगे सब, तो मिलकर क्या हो जाएगा? वो एक सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर बनेगा। हाँ, तो इनफाइनाइट सीरीज में कभी भी अलजेब्रा ऑफ लिमिट नहीं लगता है, ठीक है? इनफाइनाइट, जब जब सीरीज इनफाइनाइट होती है ना, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट फेल हो जाता है, ठीक है? मतलब हम लोग जनरली अगर मान लो दो ही टर्म, अगर दो ही टर्म होते तो जीरो बोलता ना, है ना? ये तो इनफाइनाइट टर्म्स हो गए, एंड टेन इनफाइनाइट टर्म्स, 1 2 3 4 इनफाइनाइट टर्म्स। तो इसलिए कुछ ना कुछ हर एक टर्म का छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा, बूंद बूंद करके समुद्र बन जाएगा, मतलब, ठीक है ना, इनफाइनाइट सीरीज में। तो ऐसे वाले क्वेश्चन पे हम लोग वो नॉर्मल जो अलजेब्रा है नहीं लगा सकते, तो क्या करना पड़ेगा? सैंडविच थ्योरम बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। कैसे करें इसको? देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 बड़ा होगा कि n अपॉन n स्क्वायर प्लस n बड़ा होगा? ये बड़ा होगा ना भाई, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है ना। यस यस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा कि n अपॉन n स्क्वायर प्लस n बड़ा होगा? ऑब्वियसली। n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, सारे के सारे टर्म्स को राइट मोस्ट टर्म से रिप्लेस कर दे रहा हूं। और सबको ऐड कर दे रहा हूं। सबको जब मैं ऐड कर दूंगा तो राइट हैंड साइड पे क्या आएगा बताओ कोई? n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n। n स्क्वायर अपॉन n, बिल्कुल सही। और ये क्या बन गया? इसको मैं थोड़ी देर के लिए, यार इतना बार बार कौन लिखेगा ना, क्या मैं इसको मैं fx बोल दूं क्या? यस ठीक है ना, तो fx, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? सब ऐड करूंगा तो fx बन जाएगा। तो यानी कि मैंने ये तो निकाल लिया है। सर राइट साइड में फिर सर ये जो सारे टर्म्स ऐड किए हैं उसमें इंफिनिटी नहीं आना चाहिए क्या? सर n बाय n ना स्क्वायर ना ना, प्लस अभी ये देखो, अभी लिमिट नहीं लगाई है, देखो ध्यान से देखो, अभी लिमिट नहीं लगाई है, अभी n टर्म्स हैं, अभी लिमिट नहीं लगाई है, अभी तो खाली इंडिविजुअल टर्म्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, इनको ऐड कर रहा हूं, अभी लिमिट नहीं लगाई है, लिमिट लगाऊंगा अभी, है? यस सर। ये बना, यानी कि आपका जो fx है वो n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n से बड़ा हो गया। अब ऐसे ही कुछ छोटा बनाते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, सारे टर्म्स को ना फर्स्ट वाले टर्म से रिप्लेस कर देता हूं। क्या था वो? n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 को मैंने
n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 ही रहने दिया, और n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 को मैं n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 से रिप्लेस कर दूंगा, तो क्या होगा बताओ? कौन सा वाला साइड बड़ा हो जाएगा? सर राइट वाला। राइट वाला टर्म बड़ा हो जाएगा। सारे टर्म्स को मैं राइट वाले से ऐसे रिप्लेस कर रहा हूं, सबको, हाँ, लास्ट तक। तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस n को भी मैंने रिप्लेस कर दिया n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 से, और सबको फिर ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या आया? ये साइड fx आ गया, ये किससे? n स्क्वायर पर n स्क्वायर प्लस, ये देखिए, यानी कि आपने ये बता दिया कि आपका जो fx है वो n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 से छोटा भी हो सकता है, छोटा ही होगा, इक्वल भी हो सकता है किसी केस पे। अब देखो जरा इन दोनों को कंबाइन करो, तो इस फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करो। n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n सम बड़ा कंबाइनिंग होगा। फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपका fx है, मतलब जो आपका क्वेश्चन है, वो n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 से छोटा है। ऊपर क्या था? उसके इक्वल n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n से बड़ा है। अब लिमिट लगा दो, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n। ये आपका क्वेश्चन बन गया, लिमिट लगा के जो क्वेश्चन दिया था वो बन गया बीच में, और लिमिट लगा दो। जरा एक्सट्रीम वाले जो फंक्शंस हैं उनकी लिमिट निकालो तो क्या होगा? सर 1, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी आप सैंडविच हो गए 1 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? आपका आंसर क्या आना चाहिए? सर 1। ये है आपका बच्चे सैंडविच थ्योरम। ऐसे क्वेश्चंस में सैंडविच थ्योरम लगाने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, यस सर। चलिए अब इसी को करेंगे आगे कंटिन्यू अगली क्लास में। सर नीचे कर दीजिए। यस सर। ठीक है ना, अभी इसमें एक ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी सैंडविच थ्योरम खत्म नहीं किया मैंने, अगली क्लास में यही से आगे करूंगा। इस इंटीग्रेशन में भी कुछ पार्ट होता है ना इसका? एरिया में, एरिया काम आ जाता है, हाँ, थ्योरम्स बनते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके आगे, लिमिट में इसका ये एप्लीकेशन है। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। आज बंद कर।